आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी इंडिया में नंबर 1 है विंड टर्बाइन क्षेत्र में, और इसीलिए सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है सुजलॉन को। हर तरह से मदद की जा रही है। जिस तरह से उसकी जो माली हालत खराब हुई थी, उसके लिए सरकार ने जो निर्णय लिए उसकी वजह से आने वाले समय सुजलॉन में हमें पॉजिटिव संभावना दिखाई देगी। वैसे तो इस बार का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है, और जिसने साबित किया कि सुजलॉन धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है, और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय छोटा पेनी स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो कंपनी की भावी रणनीति को लेकर सीएफओ हिमांशु मोदी की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने पूरा विजन पेश किया है, कंपनी आगे क्या करने वाली है और कंपनी की क्या रणनीति रह सकती है। और जिस तरह से ये सारी बातें निकल के आ रही है, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में सुजलॉन में हमें बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, और ये छोटा पेनी स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है उसमें ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि वाकई में कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, उनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, और ऐसे में जब सरकार का सहयोग मिल रहा है तो फिर सुजलॉन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहेंगे कि बड़ी तेजी आए तो ऐसी कोई संभावना है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पेनी स्टॉक है उनमें एफआई का बड़ा निवेश होता है, और ये एफआई सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, और जैसे उनको 20-30% की शानदार तेजी देखने को मिलती है तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं, और इसीलिए स्टॉक में आपको बड़ी तेजी आती हुई दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तभी बने रहे। अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो आप भी जैसे ही थोड़ा सा 20-30% का जंप देखने को मिले तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ताकि फिर आपको चिंता न रहे। ये मैंने बार बार बात बोली है, लोग प्रॉफिट बुक करते नहीं, लेकिन जब गिरावट होती है तो फिर ब्लेम करते कि सर ये तो स्टॉक नीचे आ गया, आपने जो बताया था सारे नीचे गिर गए। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो मैंने जितने भी स्टॉक आपको सजेस्ट किए होंगे वो उस लेवल से काफ़ी ऊपर आज भी है। चाहे आप जेपी पावर ले लो, सुजलॉन एनर्जी ले लो, रिलायंस पावर ले लो, ट्राइडेंट लिमिटेड, ये सारे स्टॉक मैंने आपको 1-2 रुपये के आसपास से सजेस्ट किए हुए। आज इनकी प्राइस आप देख सकते हो कई गुना बढ़ी हुई है। तो ये तो आप कह नहीं सकते कि मैंने जो सजेस्ट किए थे वो सारे नीचे आ गए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो अपने टॉप लेवल से नीचे तो आएंगे जब बाजार गिरेगा तो, और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर दौड़ेंगे। तो ये सारे स्टॉक जितने भी सजेस्ट किए वो काफ़ी मजबूत है, और इनमें आप दाव लगा सकते हैं, इनमें निवेश करके रख सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.60 पर, लो बना 7.45 का, हाई है 7.75 का, अंत में क्लोजिंग 7.70 पर रही। ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग है जो एक अच्छी बात है। 1.32% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 28 जुलाई को ये 6.10 के आसपास स्टॉक था। काफ़ी अच्छी तेजी इसमें बनी है, लगभग 18-19% की तेजी देखने को मिली है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग होती है जो कल हुई थी, और स्टॉक ने आज फिर से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू कर दिया। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो आज बीएससी में 1,74,42,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 76,57,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.90% है। बात अगर हम एनएससी की करें तो यहाँ पे 4,45,79,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,05,80,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 46.17% है। तो ये आप देख सकते हो कि अच्छा डिलीवरी बेस काम हो रहा है, लोग यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, और ये आप देख सकते हो कि कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अच्छे खासे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। यहाँ पे कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग रखने जा रही है, और ये डेट हमारे सामने आ चुकी है। 29 सितंबर को कंपनी की एजीएम होने वाली है। इस एजीएम में कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट भी पेश करेगी, और साथ में कुछ बड़े निर्णय भी ले सकती है कंपनी। आने वाले समय में कंपनी फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है। जिस तरह से कंपनी के ऊपर धीरे धीरे जो कर्ज है वो कम हो रहा है, और रास्ते तलाशे जा रहे किसी भी तरह से कर्ज मुक्त किया जाए सुजलॉन को, और इसीलिए एजीएम में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, और इसका इशारा सीएफओ की तरफ से दिया गया है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 5.70 52 वीक का लो है, और 13.10 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 7.70 के आसपास है, खरीदारी यहाँ पे की जा सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बयान निकल कर आ रहा है सीएफओ हिमांशु मोदी की तरफ से। उनका कहना है कि कंपनी इस साल के अंत तक 1,200 करोड़ रुपीज़ का राइट इशू ला सकती है, और जो कंपनी पे जो करीब 3,000 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज है उस कर्ज को कम करने के लिए एक कोशिश के रूप में इसको देखा जा रहा है। इससे पहले 3,000 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज था वो सरकारी कंपनी आरईसी के माध्यम से रिफाइनेंस करके बैंकों को उस कर्ज चुकाया गया, और एक तरह से कर्ज मुक्ति ली गई है। कंपनी के ऊपर लगभग 6,500 करोड़ का कर्ज है, और यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हमारे पास जो हमारी हेल्दी ऑर्डर बुक है, साथ में जो हमारे ऑर्डर पाइपलाइन में है, और साथ में जो सरकार की हमें हेल्प मिल रही है, जो सरकार की जो पॉलिसी है वो हमारे फेवर में है, इसकी वजह से आने वाले समय में हमें इस कर्ज से मुक्ति मिलने में जल्दी आसानी हो सकती है। वैसे इस न्यूज़ को हमने परसों भी कवर की थी, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा था कि कंपनी राइट इशू ला सकती है, अपने कर्ज को वो कम करना चाहती है।
कंपनी पे 6,500 करोड़ का 16 बैंकों का कर्ज था, उसमें से आप देख सकते हो कि लगभग 3,000 करोड़ का जो कर्ज है वो रिफाइनेंस किया गया है, यानी जो सरकारी कंपनी है वो उस बैंकों को चुका देगी और उसके बदले में ये कर्ज जो है अब सरकारी कंपनियों को चुकाना होगा। इसके अलावा 3,500 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे इक्विटी दी जा रही है 5% की कंपनी के अंदर सरकारी कंपनी को। एक तरह से यहाँ पे देखें तो सरकार हिस्सेदारी ले रही है ताकि आने वाले समय में सुजलॉन की जो पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पावर सेक्टर की कंपनियाँ जो पावर फाइनेंस करती है, आप समझ सकते हो कि आने वाले समय सुजलॉन में पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे हिमांशु मोदी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि हम कंपनी के साथ मजबूती के साथ इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास हेल्दी बैलेंस शीट है, गुड ऑर्डर बुक है हमारी और स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, और इस वजह से आने वाले समय में कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कुल मिला के कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस है उससे सीएफओ को खुशी हो रही है, ये बात उन्होंने क्लियरली मेंशन की है। उनका कहना है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डेट का जो रेशियो है वो 3:1 का है, जो आने वाले समय इसमें और सुधार होगा, जिसमें हम कोशिश जारी रखें। जैसे जैसे धीरे धीरे कोशिश की जा रही है, धीरे हम डेट को कम करेंगे। इस रीफाइनेंस स्कीम के तहत हमारा जो कर्ज रह जाएगा वो 2,500 करोड़ रुपये का रह जाएगा और इसको भी हम कम करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में इसको भी धीरे धीरे कम किया जाएगा और जैसे ये राइट इशू आएगा उसके माध्यम से ये कर्ज और हमारा कम हो जाएगा। साथ में हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी एसेट को बेचा जाए जो हमारे काम में नहीं आ रही है, यानी एक तरह से वो नॉन कोर एसेट है, उसके ऊपर उससे भी कुछ रकम निकाली जाएगी। यानी कंपनी हर तरह से कोशिश करेगी कि अपना जैसे जैसे हो कर्ज कम किया जाए। साथ में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि हम अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को और बढ़ाने नहीं जा रहे, यानी जो बिजनेस है उसको हम बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि जो हमारी फिलहाल कैपेसिटी है उसको पूरा यूटिलाइज किया जाएगा, यानी उसका पूरा क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी अभी हमारे पास काफ़ी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, उसी को हमें पूरा करना है, वो पूरी क्षमता से अभी भी काम नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से आने वाले समय में इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और लगातार हमें ऑर्डर भी मिल रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि 700 मेगावाट की कैपेसिटी पाइपलाइन में, जिसको हम जल्दी पूरा करेंगे। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि जिस तरह से सरकार ने जो ई रिजर्व ऑक्शन पॉलिसी को वापस लिया, उसकी जगह पे नई पॉलिसी लाने के लिए जो सरकार ने घोषणा की है उसका हम वेलकम करते हैं और इसकी वजह से आने वाले समय में यहाँ पे हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो सरकार की तरफ से जो पॉलिसी का बदलाव किया जा रहा है वो हमारे लिए एक फेवरेबल हो सकता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव संदेश दिया जा रहा है सीएफओ की तरफ से और कहा जा रहा है कि कंपनी पटरी पे है और सरकार की तरफ से हमें बहुत सारी हेल्प मिल रही है और हमने काफ़ी अच्छा Q1 का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि जिस तरह से विजन पेश किया गया है हिमांशु मोदी की तरफ से, उससे क्लियर एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में सुजलॉन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी हेल्प इनको की जा रही है और इन्होंने कबूल भी किया है। अगर इस बार के रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए। आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है और जिससे कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे हमें और तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो भी बुलिश बने हुए हैं, यानी तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। और इसके पीछे वजह है एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं सुजलॉन में और बाजार में उनकी खरीदारी बढ़ रही है, तो उसका फायदा सुजलॉन को मिलेगा क्योंकि उनका निवेश सुजलॉन में आ सकता है एफआई का। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल दे रहे हैं, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी बाई की कॉल दे रहे हैं, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी बाई की कॉल दे रहे हैं और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं। इसका मतलब टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बने हुए, निवेश आपको इस समय करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 87% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की, मतलब 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से गिरावट होती है तो 7.50 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.40 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 7.25 तक जाएगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 7.75 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 7.90 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 8 तक जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।